प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। लोकसभा चुनाव इस समय पूरे चरम पर है। दोनों ही पक्षों की ओर से एक बढ़कर बयानबाजी की जा रही है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये है कि उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस की तरफ से कौन प्रत्याशी होंगे, क्योंकि ये दोनों ही सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें मानी जाती हैं। उनके परिवार के सदस्य ही अधिकांश समय यहां से सांसद चुने गए हैं। अभी कुछ दिनों से ये खबर आने लगी है कि अमेठी और रायबरेली से एक जगह से राहुल गांधी जी और दूसरी जगह से प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। लगातार टीवी चैनलों पर इसकी चर्चा हो रही है। अलग अलग जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपने अपने कयास लगा रहे हैं, एंकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन राजनीति का एक छात्र होने के नाते जो मेरा अपना अनुमान है वो इस तरह से है कि इन दोनों ही सीटों पर, कम से कम विशेष रूप से अमेठी पर, गांधी परिवार का कोई भी प्रत्याशी नहीं होगा। जो भी प्रत्याशी होगा वो गांधी परिवार के बाहर से होगा। इसके क्या कारण हैं, इस पर हम लोग आज इस अंक में चर्चा करेंगे। रायबरेली से कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल पहले हम लोग बात करते हैं रायबरेली सीट की। रायबरेली सीट से सोनिया गांधी जी सांसद थीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्योंकि वो अब राज्यसभा में चुन करके वहां की सदस्य हो चुकी हैं। ये सीट जो है खाली है और इस सीट पर यह माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन बात है सबसे बड़ी अमेठी की। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी अमेठी और वायनाड दो जगह से चुनाव लड़े थे, जिनमें से वो अमेठी का चुनाव स्मृति ईरानी जो भाजपा की नेता थीं उनके हाथों हार गए थे। लेकिन वायनाड से वो सांसद चुने गए और चुन करके फिलहाल वो लोकसभा के सदस्य हैं। आज ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि क्या राहुल गांधी जी दोबारा इस अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और यदि नहीं तो क्यों नहीं। तो क्या उनकी जगह पर प्रियंका गांधी जी अमेठी से चुनाव मैदान में उतरेंगी। तो उसके दो तीन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करें। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है या विपक्षी गठबंधन बना है तो ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि विपक्षी दल जो कि इंडिया के सदस्य हैं, जो एलाइज हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, अपने हितों को ऊपर रख करके वो इसमें जुड़े हुए हैं। इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और जो वाम दल हैं उनसे कोई समझौता नहीं किया। इस तरीके से कई अन्य राज्यों में भी हुआ है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ विपक्षी दलों के बीच में नहीं है। कई बार ये चर्चा सामने आती है कि कांग्रेस के भीतर भी 3 पावर सेंटर हैं, 3 शक्ति केंद्र हैं। एक शक्ति केंद्र है सोनिया गांधी जी का, दूसरा शक्ति केंद्र है राहुल गांधी जी का, और तीसरा शक्ति केंद्र है प्रियंका गांधी जी का। इसलिए ऐसी हालत में ये तीनों ही लोग अपने अपने प्रभाव को स्थापित करने के प्रयास में जुटे रहते हैं, जिसको लेकर तमाम प्रकार की समस्याएं कांग्रेस में देखने को मिलती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन लड़ेगा वहां से चुनाव। तो पहले देखिए, जब राहुल गांधी जी अमेठी का चुनाव हार गए उसके बाद उन्होंने अमेठी से लगभग नाता तोड़ लिया और कई वर्ष तक वो इस क्षेत्र में गए ही नहीं। जबकि स्मृति ईरानी जी लगातार वहां पर संपर्क बनाए रखें, वहां पे उन्होंने अपना घर भी बना लिया, और जो वहां के स्थानीय उत्सव होते हैं उनमें पूरे उत्साह के साथ वो भाग भी लेती हैं। महिलाओं के साथ वो अपनी आत्मीयता बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, वहां के मतदाताओं के साथ अपनी आत्मीयता बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। और राहुल गांधी जी ने क्या किया, सन 2021 में वो केरल गए थे। वहां पे केरल के जो विधानसभा है वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नीतला जी, इन्होंने एक यात्रा निकाली थी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लिए, ऐश्वर्य यात्रा। इस यात्रा के समापन अवसर पर राहुल गांधी जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और उन्होंने कहा कि मेरा राजनीति का 15 साल का अनुभव है
मुझे एक अलग तरह की राजनीति करने की आदत पड़ गई थी। लेकिन जब से मैं दक्षिण में आया, मैं यहाँ केरल के वायनाड से जब चुनाव लड़ा, तो मुझे एक नए प्रकार का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग सिर्फ मुद्दों को यूं ही नहीं देखते, बल्कि उस पर गहराई से विचार करते हैं, वो सिर्फ दिखावा नहीं करते। यानी कि राहुल गांधी जी का ये कहना था कि उत्तर भारत के जो लोग हैं उनकी सोच सतही होती है मुद्दों पर, वो सतही स्तर पर सोचते हैं, वो गहराई से मुद्दों पर विचार नहीं करते। जबकि दक्षिण भारत के लोग बहुत ही गहराई से मुद्दों पर विचार करते हैं। इतना ही नहीं, एक अन्य मामले में भी वो चेन्नई गए थे, तमिलनाडु। वहाँ पर एक कॉलेज है, स्टेना मैरिस कॉलेज फॉर विमेन। उसमें एक कार्यक्रम था, उसमें कुछ लड़कियों ने उनसे पूछा कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं उसको लेकर के उनका क्या कहना है। वहाँ पर भी उन्होंने उत्तर और दक्षिण का बड़ा भेद डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भाई दक्षिण भारत में जो है वो महिलाओं के साथ में अच्छा व्यवहार होता है, उत्तर भारत में महिलाओं के साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो जिन राहुल गांधी की सोच उत्तर भारतीयों के विषय में इस प्रकार की है, वो किस मुंह से अमेठी में लोगों से वोट मांगने जाएंगे जिनकी सोच को वो सतही बता चुके हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी जी को यह भी डर है कि अगर वो दोबारा स्मृति ईरानी जी से चुनाव हार गए, क्योंकि उनकी वहां की जो स्थानीय लोग हैं उनसे उनका संपर्क संबंध कम हो गया है, और स्मृति ईरानी जी लगातार अमेठी में सक्रिय हैं। वो ये भी दावे कर रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं। ऐसे में अगर दोबारा राहुल गांधी जी यहां से चुनाव हार गए स्मृति ईरानी के हाथों, तो वो उनकी जो छवि है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और उनकी जो कांग्रेस में पकड़ है वो भी कमज़ोर होगी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं कि राहुल गांधी जी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो ये भी नहीं चाहते कि यहाँ से जो प्रियंका गांधी जी हैं वो चुनाव लड़ें। उसके पीछे भी कारण समझ लीजिए, जो मेरी समझ में आ रहा है कि मान लीजिए भाई प्रियंका गांधी जी ज़्यादा मुद्दों पे उनकी अच्छी समझदारी है, पकड़ है, अगर वो चुनाव लड़ती हैं और मान लीजिए उनकी हार का अंतर कम हो जाता है या फिर वो स्मृति ईरानी से चुनाव जीत जाती हैं, तब तो फिर गजब हो जाएगा। वो ज़्यादा प्रमुख दावेदार बन जाएंगी कांग्रेस का नेतृत्व करने की। ऐसी हालत में राहुल गांधी जी क्या करेंगे? तो जो शक्ति केंद्र है उसका झुकाव प्रियंका गांधी जी के पक्ष में हो जाएगा। तो राहुल गांधी जी की चिंता ये नहीं है कि स्मृति ईरानी हार जाएं। अगर प्रियंका गांधी जी ने जो है स्मृति ईरानी को हरा दिया तो राजनीतिक तौर पर ये राहुल गांधी जी के लिए ज़्यादा घातक और ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और इसके अलावा जीजा जी की तो आप सुन ही रहे हैं, उनके पोस्टर भी लग रहे हैं रायबरेली और अमेठी दोनों में। वो भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उन्हें टिकट मिल जाए। तो हो सकता है कि रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए टिकट दिया जाए, लेकिन प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। राजनीति का छात्र होने के नाते मुझे इसकी संभावना ना के बराबर लग रही है। आप ये मान के चलिए कि अमेठी से ना तो राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, ना ही प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ेंगी। प्रियंका गांधी जी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की भी संभावना कम है, लेकिन हो सकता है कि उनको वहां से टिकट दे दिया जाए। लेकिन आप ये निश्चित मान के चलिए कि ये दोनों जगह, कम से कम राहुल गांधी जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इन दोनों जगहों से प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर वो जीत गई तो भी बड़ा नुकसान उनका ही होगा, और अगर उनकी हार जीत का अंतर कम हो गया तो भी नुकसान राहुल गांधी जी का ही होगा। और राहुल गांधी जी खुद तो बेचारे किस मुंह से जाएंगे सतही सोच वालों से वोट मांगने? इसको लेकर के उनके लड़ने की संभावना तो ना के बराबर है। आपको याद होगा जब राहुल गांधी जी ने 2019 का चुनाव हारने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं जो हूं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनूंगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि हमारे परिवार से कोई भी नहीं बनेगा। प्रत्यक्ष तौर पर उन्होंने प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस की कमान संभालने से मना कर दिया था। तो जो खींचतान है प्रियंका गांधी जी कई बार और उनके पति तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से टीवी चैनलों पर कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं, रायबरेली और अमेठी की जनता चाहती है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूं। इसके बावजूद भी देखिए उन्हें भी टिकट नहीं मिल रहा है।
और प्रियंका गांधी जी भी जिस तरह से सक्रिय हैं पिछले कुछ समय से, वो भी लगता है कि चुनावी राजनीति में आना चाहती हैं, लेकिन लगता है डर राहुल गांधी जी को है कि अगर वो सक्रिय हो गई, उनका प्रभाव बढ़ गया, तो ये निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो राजनीति है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो ये था आज के अंक में। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।